श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। वार्ता 5। अब श्री गोसाई जी के सेवक नारायण दास कायस्थ की वार्ता। प्रसंग 2। एक समय श्री गोसाई जी, श्री रुक्मणी बहू जी, शोभा बेटी जी और श्री गिरधर जी या प्रकार सब कुटुंब सहित श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन को पुरुषोत्तम क्षेत्र पधारे। सो प्रभु श्री जगन्नाथ जी में महीना 1 लौ पुरुषोत्तमपुरी में विराजे। सो जा समय श्री गोसाई जी श्री जगन्नाथ राय जी सो विदा भये। तब जो कछु अपने साथ सामान हतो, सामग्री, डेरा, पात्र, घोड़ा, बर्द, ऊँट, यह सब श्री गोसाई जी श्री जगन्नाथ राय जी की भेंट करके पुरी सो विदा भये। जो अंग ऊपर अंग वस्त्र पहरे हते सो तो रहे और सर्व भेंट कर पधारे। भाव प्रकाश। यहाँ यह बड़ो संदेह है, जो श्री गोसाई जी आप पुष्टि मार्ग के चलावन हारे हैं, सो पुष्टि मार्ग में तो श्री गोवर्धन नाथ जी ही मुख्य हैं, सर्वस्व हैं। सो श्री जगन्नाथ राय जी को सर्व भेंट क्यों किए? तहाँ कहते हैं, जो श्री जगन्नाथ राय जी श्री आचार्य जी महाप्रभु को संबंध है। या भाव सो श्री गोसाई जी आप श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन को बेर बेर पधारत हैं और भेंट हु करत हैं। ताते श्री आचार्य जी को संबंध जान श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन आदि करने यह सिद्धांत भयो। दूसरो अभिप्राय यह है, जो श्री गोसाई जी भक्ति मार्ग के आचार्य हैं, ताते जहाँ कहूँ भक्ति मार्ग की रीत सो भगवत स्वरूप विराजत होई, वहाँ आचार्यन को अवश्य जानो चाहिए। ताते श्री गोसाई जी हु श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन को जात हैं, भेंट करत हैं। या प्रकार श्री गोसाई जी आप भक्ति मार्ग की मर्यादा के रक्षक हैं, यह गौण भाव है। सो पावन ही चारों स्वरूपपुरी में सो पधारे। यह प्रभु की इच्छा सो नारायण दास ने प्रथम ही अपने घर बैठे जानी। ताते नारायण दास इतना सामान प्रथम ही अपने यहाँ ते श्री गोसाई जी के सन्मुख चलाए हते। तिनके साथ के मनुष्यन ते नारायण दास ने यह कह दियो हतो, जो यह सब सामान तुम पुरी के बाहर रहे कोस एक ऊपर राखियो, और जो तुम पुरी के भीतर ले जाओगे तो यह सर्व श्री गोसाई जी श्री जगन्नाथ राय जी की भेंट कर देंगे। तिन वस्तुन के नाम सुखपाल, घोड़ा, ऊँट, बरद, वाणी, डेरा, कनात, पात्र, सामग्री, आभूषण, वस्त्र, 2 भाग के सिज्जा और कछु वस्तु चाहिए, ये सब पठवाई। सो नारायण दास के मनुष्य श्री गोसाई जी के आयवे को पेड़ो देख के जहाँ नारायण दास बैठवे की कहे हते, ताही ठोर वे मनुष्य बैठे हते। तब जब ही श्री गोसाई जी पुरी में ते पावन पधारे, इतने ही उन वह सब सामग्री श्री गोसाई जी की भेंट कर नारायण दास की दंडवत करके विनती करी, महाराज यह सब नारायण दास आपको भेंट पठाए हैं, आप अंगीकार करिए। तब श्री गोसाई जी उन मनुष्यन से पूछे, जो तुम यह सब वस्तु पुरी के भीतर काहे न लाए? तब उन मनुष्य ने श्री गोसाई जी से विनती करी, महाराज हमको नारायण दास की यही परवानगी ही, तासो हम वहाँ न लाए। तब श्री गोसाई जी अपने मन में नारायण दास ऊपर बहुत प्रसन्न भये। पाछे एक सुखपाल में तो श्री गोसाई जी आप विराजे, और एक सुखपाल में श्री रुक्मणी बहू जी विराजे, और एक सुखपाल में श्री शोभा बेटी जी विराजे, और श्री गिरधर जी घोड़ा ऊपर असवार भये। पाछे ता ठोरते 20 कोस को कूच करियो। सो कोकुआ गांव में पधारे। तहाँ नारायण दास प्रभु के सामने आए के श्री गोसाई जी को बहुत ही भक्ति भाव से अपने घर पधराए ले आए। सो 27 दिन श्री गोसाई जी वहाँ विराजे। सो नारायण दास नित्य नूतन सामग्री, नित्य नए वस्त्र कराते प्रभु के। पर नारायण दास को मन में तो यह मनोरथ रहो, जो याही भांत प्रभु 1 बरस यहाँ विराजे तो हो भली भांत सो सेवा करो। परंतु कहा करें, श्री रुक्मणी बहू जी को गर्भाधान है, तासो नारायण दास प्रभु को बेग ही विदा करे।
तब इतना सामान और हूँ चलते समय नारायण दास भेंट किए। श्री रुक्मणी बहू जी को तो पदिक सुधाम माला 5 अति उत्तम मुक्ता फलन की भेंट करे और श्री शोभा बेटी जी और श्री गिरधर जी को बहुत आभूषण भेंट किए। पाचे श्री गोसाई जी आगे बहुत द्रव्य भेंट करके नारायण दास विनती करे, महाराज एक बार यही प्रकार हो विनती पत्र लिख पठाऊं, तब आप कृपा करके पधारोगे। तब श्री गोसाई जी नारायण दास की आर्त देख अति प्रसन्न होय के कहे, जो नारायण दास तेरो मनोरथ सिद्ध होएगो। और एक स्वरूप नारायण दास को प्राप्त भयो हतो, तिनको श्री गोसाई जी वह समय नारायण दास के घर पाठ बैठा रहते। तिनकी सेवा नारायण दास श्री गोसाई जी की आज्ञा प्रमाण करते। पाछे श्री गोसाई जी नारायण दास के देश से अड़ेल पधारे, तब बालक सब सामने प्रभु को पधरावन को पधारे तामे, और सब भाई तो प्रथम श्री गोसाई जी पास पधारे और श्री रघुनाथ जी तो प्रथम श्री रुक्मणी जी पास गए। सो सुखपाल में माता जी के पास जा बैठे। तब श्री रुक्मणी जी वह हार अपने श्री कंठ से उतार के श्री रघुनाथ जी को पहराए दिए। सो श्री रघुनाथ जी वह माला श्री कंठ में पहर के श्री गोसाई जी को मिले। पाछे श्री रघुनाथ जी श्री गोसाई जी पास विराजे। तब और बालकन ने श्री रघुनाथ जी से पूछी, यह पदिक कौन पास से तुम पहराए? तब श्री रघुनाथ जी ने कही, जो हमको तो माता जी ने ये पदिक दियो है। तब वे तीनों भाई श्री रुक्मणी जी पास आए, दंडवत कर कहे, जो माता जी जैसो पदिक श्री रघुनाथ जी को दियो है तैसो पदिक हमको देव। तब श्री रुक्मणी जी पदिक उन तीनों भाइयों को दिए। सो अति आनंद सो पदिक पैर माता जी पास से तीनों भाई फिरे। सो श्री गोसाई जी पास आए विराजे। तिनके नाम श्री गोविंद राय जी, श्री बालकृष्ण जी, श्री गोकुलनाथ जी। ये तीनों भाई पदिक एक ही से पाए अति प्रसन्न भये। पाछे श्री गोसाई जी आप घर पधारे और नारायण दास की स्त्री ये 2 जने श्री ठाकुर जी की सेवा भली भांत सो करन लागे। सो नारायण दास तो श्री ठाकुर जी को जगाई मंगला भोग धर जप कर समय भये भोग सराय मंगल आरती करते। पाछे श्री ठाकुर जी को स्नान कराई श्रृंगार कर श्रृंगार भोग धर नारायण दास दरबार को जाते। सो नारायण दास आप इतनी सेवा करते और बीरा रसोई कर श्री ठाकुर जी को भोग राजभोग धर सब रसोई पोत भोग सराय राजभोग आरती कर श्री ठाकुर जी को अनोसर कर वह प्रसाद छलाए ढांक राखती। पाछे जब दरबार ते नारायण दास घर आते, तब वह सीरो महाप्रसाद नारायण दास स्त्री पुरुष 2 जन अति आनंद सो लेते। और नारायण दास ने अपने घर के आगे 2 और वैष्णवन के उतरवे की न्यारी न्यारी कोठड़ी कर राखी थी, और वैष्णवन के लिए सीधा सामान वीरा या प्रकार फटक बीन के सिद्ध कर राखती। जैसे श्री ठाकुर जी के लिए सब सामग्री संवारती, तैसे ही वे वैष्णव के लिए सब सामग्री संवार के सिद्ध कर राखती। सो वे 2 जन नारायण दास और उनकी स्त्री वीरा श्री ठाकुर जी में और वैष्णवन में भाव 100 रखते। और नारायण दास तो दिन में राजद्वार रहते और यहाँ घर जो वैष्णव आप तो ताको तैसो ही सम्मान वीरा करती। पाछे नारायण दास जब दरबार सो आते, तब उन वैष्णवन सो मिलते। सो उनसो नारायण दास खबर वार्ता श्री गोसाई जी की पूछते। पाछे सवारे जब दरबार को जाते, तब नारायण दास वैष्णव को श्री कृष्ण स्मरण करत जाते। तब वैष्णवन को देख के नारायण दास अपने मन में अति प्रसन्न होते। पाछे उन वैष्णवन को यथाशक्ति खर्च देते। सो वे वैष्णव अपनी इच्छा से जाते, तब तो जाते, पर आपते नारायण दास कबहू वैष्णवन को विदा न करते और बीरा नित्य उनको सीधो पहुँचाती। और बीरा वैष्णवन सो पर्दा कबहू न राखती। ऐसो जाको वैष्णवन सो सरल भाव होई, ताको श्री गोसाई जी श्रीनाथ जी क्यों न कृपा करें। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय।
वार्ता प्रसंग 3। एक समय नारायण दास ने श्री गोसाई जी को विनती पत्र लिखे और तामें यह विनती प्रभु को लिख पठाई, जो महाराज यहाँ मेरे पास कोई वैष्णव नहीं है, सो जासो चर्चा वार्ता करिए, जासो मन बिगड़े नहीं, चर्चा वार्ता बिना मन ठिकाने रहत नहीं, तासो आप कृपा करके काहू वैष्णव को मेरे पास पठाओगे। सो यह बात पत्र लिख के पठायो। वाके साथ श्री गोसाई जी को भेंट हुंडी बहुत पठाई। सो मनुष्य अरे लायो, तहाँ श्री गोसाई जी को दंडवत कर ये नारायण दास को पत्र हुंडी सौंप दीनी। सो श्री गोसाई जी आप ही वह पत्र वाँचे और चाचा हरवंश जी प्रभु पास बैठे रहते, तिनको वह पत्र बचायो। पाछे श्री गोसाई जी चाचा हरवंश जी को यह आज्ञा दिए, चाचा जी तुम नारायण दास पास जाओ। तब चाचा हरवंश जी गोसाई जी के आगे विनती करी, महाराज आपकी आज्ञा थे आपके चरणारविंद छोड़ के गौड़ देश में जाऊंगो, सो मेरी कहा गति होगी। तब श्री गोसाई जी चाचा जी सो कहे, तुम जहाँ रहो होगे तहाँ हो, तुमको नित्य दर्शन देऊँगो। तब चाचा हरवंश जी अड़ेल ते श्री गोसाई जी पास थे विदा होई के नारायण दास के पास गौड़ देश को चले। सो चाचा जी केतेक दिन में नारायण दास पास जाए पहुँचे। नारायण दास जब राजद्वार सो आए तो चाचा हरवंश जी ने नारायण दास सो श्री कृष्ण स्मरण करियो। तब नारायण दास अति आनंद सो घोड़ा ते उतर चाचा जी को मिले। पाछे नारायण दास चाचा जी को हाथ पकड़ अपने घर पधराए, प्रसाद लिवाए। पाछे चाचा जी और नारायण दास बैठे दिन रात्रि भगवत वार्ता करियो करें। तब नारायण दास को दरबार जानो छूट गयो। पाछे केतेक दिन को नारायण दास वार्ता के रस में विवश भये। सो प्रसाद लेनो सेवा सब छूटी, मानो विकल हुए भये होई यह व्यवस्था नारायण दास की भई। तब राजद्वार में तो नारायण दास को काम, सो नारायण दास बिना सब बंद भयो। तब राजद्वार को मनुष्य नारायण दास के घर आए के काहू मनुष्य से पूछियो। तब काहू एक ने जैसे राजद्वार के मनुष्य कही, एक बैरागी मथुरा सो आयो है, तिन नारायण दास को बावरो कर डारियो है। सो ये समाचार सुन के वह राजद्वार के मनुष्य ने पातशाह के आगे जाए कही, साहिब नारायण दास के तो ये समाचार हैं। तब पातशाह ने वाही समय यह हुक्म करियो, जो वह बैरागी को मुँह पास अवही ले आओ, नातारू नारायण दास को आछो कर दरबार पठावे। यह बात कह वह पातशाह ने नारायण दास के घर चाचा जी को बुलावन मनुष्य विदा करे। पाछे यह खबर काहू वैष्णव ने चाचा हरवंश जी के आगे आए कही। तब चाचा जी ने अपने मन में विचार कियो, नारायण दास को अवही आछो कियो चाहिए। जो चाचा हरवंश जी स्नान कर नारायण दास के श्री ठाकुर जी को अभ्यंग स्नान कराई, वह चरणों तक नारायण दास के ऊपर छिड़कियो और कछुक प्यायो। तब तत्काल ही नारायण दास की विकलता मिट के नारायण दास आछे भये, मन ठिकाने आयो। भाव प्रकाश काहे ते जो अभ्यंग में आमला रहते, सो आमला स्वरूप विस्मृति करावन हारो है। ताते नारायण दास की विकलता मिटी। और दूसरा प्राय यह है, जो चरणोदक लिए ते शीतल भक्ति होते, ताते नारायण दास को चरणोदक ते विकलता मिटी, शीतलता भई, सो स्वस्थ भये। पाछे नारायण दास ने चाचा जी सो कहो, चाचा जी वह अवस्था में तो मुँह को बहुत सुख होतो, तुम यह कहा करे, जो मेरो मन वा ठोरते निकारियो, अब फिर यह अवस्था क्यों भई। तो चाचा हरवंश जी नारायण दास सो कहो, अब वही तुमको यूँ ही चाहिए। सो चाचा हरवंश जी अपने मन में ये विचारे, अब वही इनको या भाव की योग्यता नहीं। पाछे नारायण दास को चाचा जी सावधान करे, तुम अब वही राजकाज करो, ता करके तुम सो सेवा प्रभु की बनी आवे सो करो, पर मन श्री गोसाई जी के चरणारविंद में राखियो, इतने तुमको राज द्रव्य बाधा न करेगो। भाव प्रकाश जो राज द्रव्य अनर्थ करन हारो है, सो श्री गोसाई जी के स्मरण चिंतन सो वह बाधा करेगो नहीं, ऐसो प्रभु को प्रताप है। पाछे नारायण दास कपड़ा पहर दरबार गए, फिर काम काज व्यवहार प्रथम करत होते ताई प्रमाण करन लागे। पाछे कछुक दिन चाचा जी नारायण दास पास रह के प्रसन्नता सो नारायण दास सो सीख मांग के गौड़ देश ते चाचा हरवंश जी चले। सो
कछुक दिन में श्री गोसाई जी पास श्री गोकुल जी में आए। तहाँ श्री गोसाई जी को दंडवत कर चाचा हरवंश जी ने ये सब समाचार नारायण दास के विस्तार पूर्वक प्रभु ने आगे कहे। तब श्री गोसाई जी आज सुन के चुप कर रहे। पाछे जा दिन नारायण दास राजद्वार में गए, ता दिन वह पातशाह ने बहुत द्रव्य खर्चियो। सो नारायण दास ऊपर वे पातशाह ने ऐसो प्रसन्न रहतो। और नारायण दास की स्त्री बीराम ऐसी रूपवान हती जो नित्य श्रृंगार कर स्नान कर श्री ठाकुर जी के मंदिर में जाई। तब बाको को मनुष्य न जाने, मानो अप्सरा जात है, ऐसी बाकी दिव्य देह हती। सो वह बीराम नित्य अपने हाथों श्री ठाकुर जी की सेवा टहल करती, पर और काहूबाई को सेवा की टहल न देती। और वह बीराम ऐसी सुकुमार हती जो पान खाए सो पीक वाके गरे में उतरे। सो सब बाहिर ते ज्यों की त्यों दिसे, जो पास बैठो हुई सो जाने यो याने पान खाई है। पर वह श्री ठाकुर जी की सेवा और वैष्णव की सेवा तो अपने हाथ ही करती। ताते बीराम की सराहना श्री गोसाई जी आप बार बार श्री मुक्तें करते। और वह बीराम सो श्री ठाकुर जी बहुते शान भावता जनावन लागे। वह बीराम श्री गोसाई जी श्री ठाकुर जी की ऐसी कृपा पात्र भगवदीय हती। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। जय जय श्री गोकुलेश, जय जय श्री गोकुलेश।